मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक रघुवीर धाकड़ के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ते ही रघुवीर के होश उड़ जाते हैं। मैसेज के साथ ही एक तस्वीर भी आई थी। वो तस्वीर रघुवीर की 20 साल की बेटी काव्या धाकड़ की थी। काव्या धाकड़ नीट परीक्षा की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा गई थी। अब ये मैसेज और तस्वीर आने के बाद पता चलता है कि उसकी किडनैपिंग हो चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। आए दिन अपहरण या फिरौती से जुड़ी खबरें आती हैं। कई खबरें आपको हैरान करती हैं तो कुछ परेशान। लेकिन आज जिस खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यकीनन ऐसी खबर आपने पहले ना तो सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। यह कहानी दो राज्यों के दो बड़े शहरों से जुड़ी है। इस कहानी का आगाज होता है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से। रघुवीर की 20 साल की बेटी काव्या धाकड़ पिछले 6 महीने से शिवपुरी से दूर कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रही थी। काव्या को डॉक्टर बनना था। अब इस मैसेज को पढ़ते ही काव्या के पिता के होश उड़ चुके। उन्होंने फौरन अपनी बेटी के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। काव्या से उनकी आखिरी बातचीत 17 मार्च की रात को हुई थी। बदहास माँ बाप पहले शिवपुरी के लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और फिर कोटा के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल को फोन पर काव्या की बरामदगी की गुजारिश करते हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर से कोटा पुलिस के आला अफसरों को खबर दी जाती है। इस बीच काव्या के माँ बाप भी कोटा पहुंच चुके थे। सच्चाई जानने के बाद अब कोटा पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और यहीं से एक अजीब कहानी की शुरुआत होती है। काव्या के माँ बाप के मुताबिक काव्या 3 अगस्त 2023 को नीट की तैयारी करने के लिए कोटा के फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंची थी। वहीं उसका दाखिला हुआ था। उस रोज काव्या की माँ भी उसके साथ कोचिंग सेंटर गई थी। कोचिंग सेंटर के बाद काव्या माँ को एक पीजी में लेकर गई, जहां वो रहने वाली थी। बेटी को कोटा में दाखिला दिलाने और पीजी में छोड़ने के बाद काव्या की माँ उसी दिन यानी 3 अगस्त की शाम को वापस शिवपुरी रवाना हो गई थी। काव्या की किडनैपिंग का मामला दर्ज करने के बाद कोटा पुलिस अपनी तस्दीक शुरू करती है और पीडब्ल्यू कोचिंग सेंटर से शुरू करती है। काव्या के माँ बाप भी पुलिस टीम के साथ थे। पुलिस कोचिंग सेंटर के मैनेजर से पूछताछ करती है कि आखिरी बार काव्या को कब देखा। पुलिस उन्हें काव्या की तस्वीर भी दिखाई, लेकिन जो जवाब कोचिंग सेंटर से मिला उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। पता चला कि काव्या धाकड़ नाम की कोई भी लड़की उस कोचिंग सेंटर में पढ़ती ही नहीं थी। कोचिंग सेंटर वालों ने पुलिस को बताया कि काव्या नाम की किसी भी लड़की का 3 अगस्त 2023 को वहां दाखिला ही नहीं हुआ था। पुलिस के साथ साथ अब काव्या के माँ बाप भी हैरान थे, लेकिन तभी वो पुलिस और कोचिंग सेंटर को कुछ मैसेज दिखाते हैं जो कोचिंग सेंटर वालों ने उन्हें भेजा था। इस मैसेज को देखने के बाद कोचिंग सेंटर के लोग बताते हैं कि उनके यहाँ से कभी भी किसी स्टूडेंट या पेरेंट्स को किसी पर्सनल नंबर से कोई मैसेज भेजा ही नहीं जाता है, जबकि काव्या के पिता के मोबाइल पर ये मैसेज किसी पर्सनल नंबर से भेजे गए थे। अब पुलिस की टीम पीजी का रुख करती है। ये वही पीजी था जो 3 अगस्त 2023 को अपनी माँ को काव्या ने दिखाया था और इसी पीजी से उसकी माँ वापस शिवपुरी लौट गई थी। पीजी पहुंचने के बाद अब पुलिस और काव्या का परिवार दूसरी बार हैरान होता है। पता चलता है कि काव्या धाकड़ नाम की कोई लड़की कभी इस पीजी में रहने के लिए आई ही नहीं थी। कोचिंग सेंटर और पीजी के मालिकों के जवाब से पुलिस को भी यकीन हो गया कि वो सच बोल रहे हैं। कोटा पुलिस अब हैरान थी, परेशान थी। किडनैपिंग की तस्वीर और मैसेज उसे डरा रही थी। कोटा में छात्रों की खुदकुशी को लेकर कोटा पुलिस पर वैसे ही दबाव रहता है। अब अगर कोटा में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट को किडनैप करने के बाद उसके साथ कुछ हो जाए तो उंगली सीधे कोटा पुलिस पर उठेगी। लिहाजा कोटा पुलिस अब फौरन कई टीमें बनाती है और अलग अलग एंगल से जांच करती है। काव्या के माँ बाप से पूछताछ के दौरान पता चला कि कोटा आने से पहले काव्या कुछ वक्त तक इंदौर में भी रही थी और वहीं से नीट की तैयारी कर रही थी। 1-2 लड़कों की वजह से उसके पिता ने उसे इंदौर से वापस शिवपुरी बुला लिया था और फिर अगस्त में उसे कोटा भेज दिया।
इस जानकारी के बाद अब पुलिस ने अपनी एक टीम इंदौर भेजी। इंदौर का काव्या का पुराना पता ठिकाना निकाला, उसके पुराने कॉल डिटेल खंगाले और आखिरकार 20 मार्च को पुलिस को इस केस में पहला सुराग मिला और यह सुराग राहत देने वाला था। दरअसल इंदौर में काव्या के पुराने ठिकाने से पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। फुटेज 19 मार्च की रात 9:39 की थी। तस्वीर में काव्या एक घर से बाहर निकलकर एक लड़के के साथ जाती हुई नजर आ रही है। काव्या की पीठ पर पिट्ठू बैग भी है। इस तस्वीर को देखकर ये साफ हो गया कि काव्या किडनैप नहीं हुई, बल्कि वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जा रही है। अगर काव्या किडनैप नहीं हुई तो फिर किडनैप की उस तस्वीर कहाँ से आई? उस तस्वीर में काव्या के हाथ पैर दोनों ही रस्सी से बंधे हैं, मुंह पर भी कपड़े से बांध दिया गया है। जिस तरह काव्या को बंधक बनाकर रखा गया, वहाँ पर कई कार्टून पड़े हैं जिसके ऊपर हेल्थ केयर लिखा हुआ है। इस तस्वीर और इसके बैकड्रॉप को ढूंढते हुए पुलिस अब इंदौर में ही इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। कोशिश रंग लाती है। काव्या के 2 पुराने दोस्त पुलिस के हाथ लग जाते हैं और इसके साथ ही कहानी की कड़ियाँ खुलने लगती हैं। आगे की जांच में पता चला कि जिस कमरे में काव्या को बंधक बनाकर फोटो खींचा गया था, वो कोई कमरा नहीं बल्कि एक घर का किचन है। ये घर और किचन काव्या के उन्हीं 2 दोस्तों में से एक ने किराए पर ले रखा था, जो पुलिस को कहानी बताते हैं। काव्या की मर्जी से ही वहाँ वो फोटोशूट हुआ था। फोटोशूट होने के बाद काव्या के दोस्त ने किराए का वो कमरा खाली कर दिया था और वो दूसरी जगह जाकर रहने लगे थे। उसे डर था कि तस्वीर के जरिए पुलिस उस तक पहुंच सकती है। तस्वीर शूट करने के बाद कई दिनों तक काव्या और उसके दोस्तों ने इंतजार किया। फिर 18 मार्च की दोपहर 3 बजे यह तस्वीर फिरौती की धमकी के साथ काव्या के पिता को मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए भेज दी गई। लेकिन काव्या ने 2 गलती की। पहली कि वो कोटा के कोचिंग सेंटर में कभी पढ़ी ही नहीं और दूसरी ये कि कोटा के किसी पीजी में कभी रही ही नहीं, बल्कि 3 अगस्त 2023 को जब उसकी माँ उसे कोटा छोड़कर रवाना हुई, तब वो 3, 4 और 5 अगस्त को कोटा के एक गेस्ट हाउस में रुकी और फिर 6 अगस्त को इंदौर चली गई। इंदौर में वो अपने दोस्त के साथ किराए के घर में रह रही थी, यानी लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आखिर कोटा कांड का खुलासा हो गया। काव्या और उसका दोस्त पुलिस से बचने के लिए चंडीगढ़, अमृतसर, जयपुर, इंदौर कई शहरों में घूमते रहे। काव्या और उसके 2 दोस्तों को कोटा पुलिस ने पकड़ लिया। काव्या ने अपने पिता से 30 लाख लेने के लिए अपने ही अपहरण की साजिश रची। इसमें उसके 2 दोस्तों ने उसकी सहायता की। काव्या का कहना है कि वो रसिया जाकर MBBS करना चाहती थी और इसके लिए 30 लाख रुपए की जरूरत थी, जबकि पिता चाहते थे कि बेटी कोटा में आकर पढ़े और यहीं से डॉक्टरी कर ले। पिता अपनी बेटी के लिए हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे थे, उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, कोटा पढ़ाने के लिए भी भेजा था, लेकिन बेटी अपराध के रास्ते पर चली गई। अजब किडनैपिंग की ये गजब कहानी हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आप जब भी अपने बच्चों को कहीं पढ़ाई के लिए बाहर भेज रहे हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें। ये जांच पड़ताल जरूर कर लें, पहले से जाके खुद से पूछताछ करें और जहां भी आप भेज रहे हैं कि आपका बच्चा उसी सेंटर में पढ़ रहा है या जहां वो रहने के लिए दावा कर रहा है, सही में वो वहीं पर रह रहा है या नहीं। तो ये जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, ताकि आपको पता रहे कि आपका बच्चा सच में वहीं रह रहा है, आगे अनहोनी की आशंका ना रहे। ऐसे मामलों में कई बार होता है कि जिन दोस्तों के साथ प्लान बनाए जाते हैं वही दोस्त लालच में प्लान बनाने वाले के साथ ही अनहोनी हो जाती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। एक और सच्ची घटना के साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए क्राइम आजकल। कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।